Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में हम सारे कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं चैप्टर। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक नंबर की ऐसी सीरीज जिसमें हर अगला नंबर सेम वैल्यू ऐड कर कर आ रहा हो। ठीक है, नंबर मतलब सीरीज का ऐसा पैटर्न होना चाहिए जो हर अगला नंबर आ रहा है वो फिक्स्ड वैल्यू को ऐड कर कर मिल रहा है। जैसे 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। आपने इसमें एक चीज कॉमन क्या देखी, 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 18 आया, कितना ऐड करके 3, 18 के बाद 21 कितना ऐड करके 3, फिर 3 ऐड किया 24, फिर 3 ऐड किया 27, ऐसे चलता जा रहा है। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। आई बात समझ में? तो मीनिंग पढ़ते हैं पहले। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म को छोड़कर, क्योंकि पहली टर्म तो 15 थी, वो तो कुछ ऐड कर कर नहीं आई। पहली टर्म को छोड़कर आगे की जितनी भी टर्म्स है वो एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड कर करके आ रही है। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, मैंने जैसे 3 ली अपने एग्जांपल में, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। समझ में आया? अगर सीरीज में ऐसे कह देता 27, 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि इसमें हर अगला नंबर क्या ऐड करके आ रहा है, -3। 27 के बाद 24 तो -3, फिर 24 के बाद 21, कितने का डिफरेंस, -3। तो वो जो नंबर हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। अगर सेम नंबर हो 15, 15, 15, 15, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये 0 ऐड कर करके मिल रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस फिक्स नंबर को, ये जो डिफरेंस है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए 100, 70, 40, 10, ठीक है, ये चल रहा है। 100 को अब हम कैसे डिनोट करेंगे, 100 को हम बोलेंगे A1। ठीक है, फिक्स मतलब फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A1, सेकेंड टर्म को A2, फिर A3, A4, ऐसे चलता जाएगा। D मतलब कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, वो तो आप चाहे A2 माइनस A1 कर लो, A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, आना तो सेम ही चाहिए ना, वही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर सेम नहीं आए तो फिर फायदा क्या है। तो D मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस जो सेम रहेगा पूरी सीरीज में। हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा। इसीलिए ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गया? तो ये जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 बहुत सिंपल है, वो यही पूछता है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बन भी रहा है या नहीं। तो आइए इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पर आइए आप लोग, 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर है 99, क्वेश्चन 4 का 9th पार्ट। 9th पार्ट देखिए, 1, 3, 9, 27 ये चल रही है सीरीज। हमसे पूछा है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलो देख चेक करते हैं। A2 माइनस A1 करके देखो, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। 3 माइनस 1 2 आ रहा है। अब A3 माइनस A2 करके देखिए, 9 माइनस 3 6 आ रहा है। यहां पर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। कॉमन डिफरेंस तो है, कॉमन नहीं है। डिफरेंस कॉमन होना चाहिए ना, सब में सेम होना चाहिए। A3 माइनस A2 हो या A2 माइनस A1 हो, A4 माइनस A3 हो, सब सेम होंगे, तभी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा यहां पर, तो द सीरीज इज नॉट इन AP। समझ में आ गया आप लोगों को ये। नेक्स्ट देखिए 12th पॉइंट देखो, √2, √8, √18, √32 ये चल रही है सीरीज। पूछा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। वो तब होगा जब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक कॉमन होगा, इक्वल चलता रहेगा। A2 माइनस A1 करके देखिए, √8 माइनस √2,
अब रूट 8 माइनस रूट 2 है, 8 को अगर हम एक्सपेंड करें तो 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बार 2 आ रहा है, मतलब वैसे तो 3 बार आ रहा है, बट ये 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 2 रूट 2 कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये तो आपने पढ़ा हुआ है 9th वगैरह में। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो गया, रूट 2। नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2, रूट 18 माइनस रूट 8, तो रूट 18 को अगर हम एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर है और ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 बाहर आ सकता है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, फिर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं a4 माइनस a3, रूट 32 माइनस रूट 18, 32 को करा तो 4 रूट 2 आया, रूट 18 ऊपर निकाला ही था 3 रूट 2, फोर्थ रूट 2 माइनस 3 रूट 2 तो रूट 2 ही आ गया। ये तो सेम है, डिफरेंस तो कॉमन है सब में, ठीक है। तो हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, thus the series is forming an arithmetic progression. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अगर हमें कोई नंबर निकालने को कहता है कि ये सीरीज दे रखी है आपको, शुरुआत की दे दी और बोला इसका 15th टर्म बताओ, 16th टर्म बताओ, कोई भी टर्म बता दिया, पूछ लिया हमसे कि हमें बताना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, देखिए, टू फाइंड nth टर्म an ऑफ द AP, ठीक है। nth टर्म को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, an, फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड, an इक्वल टू a प्लस, a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 d। n क्या था, जो भी टर्म निकालनी है आपको, नंबर ऑफ टर्म जो भी निकालनी, जैसे 15th बोला तो 15n हो गया, 15 माइनस 1 14d हो गया। समझ में आ रही है बात, a प्लस 14d। अगर 17th निकालनी है a प्लस 16d, वैसे ऐसा क्यों हो रहा होगा, एक माइनस क्यों हो रहा है, वो इसीलिए ना भाई, पहला तो a हो ही गया नंबर, अब उसके बाद आगे का गिनना है। जैसे हमसे पूछा 17वां नंबर बताओ, तो 17वां नंबर कैसे आएगा, एक तो a जो होगा उसमें 16 बार ये होगा, कॉमन डिफरेंस आया होगा, इसलिए 16d, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू an, ये nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। आइए इसका एक आध एग्जांपल और क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल 6 पर चलते हैं, पेज नंबर 103 पर। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। इसमें हमसे पूछा है क्या 301 इसमें आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन ने अभी फिलहाल ये नहीं कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी, तब तो हम फॉर्मूला लगाएं, नहीं है तो फिर तो फॉर्मूला ही नहीं लग पाएगा। तो जैसे 5 के बाद नेक्स्ट है 11, a2 माइनस a1 करके देखो, 11 माइनस 5 कितना हुआ 6, ठीक है। 17 माइनस 11 करके देखा कितना हुआ 6, नेक्स्ट 23 माइनस 17 करा तो ये आ गया 6, तो कॉमन डिफरेंस है सब में, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है सीरीज। एक बात तो ये खत्म हुई। अब दूसरा क्या कहता है, क्या 301 इसमें आएगा आगे चलकर कभी, तो हमें मतलब कहने का ये निकालना है कि 301 कहीं बीच में पड़ेगा तो कौन से नंबर पर पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दें हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू आ जाएगी कौन से नंबर पर पड़ रहा है, an आपको दे ही रखा है 301, ये 301 एक नंबर है, इक्वल टू a क्या है फर्स्ट टर्म 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे को 6 निकाल के आया था अभी। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करने बैठे तो n की वैल्यू निकल के आ रही है 301/2 6, 302/6 आ रही है, मतलब 151/3। अब 151/3 तो डेसिमल में आएगा, तो इसका मतलब ये तो कोई फिक्स टर्म है ही नहीं, मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर आ ही नहीं रहा कि ये इतने पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 301 तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है सीरीज में, ठीक है। वरना कोई नंबर एग्जैक्ट मिलता ना हमारे को, कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता ना कि इस पर पहुंच रहा है, कि 17th टर्म है, 19th टर्म है, 20th टर्म है, बट नहीं निकला, डेसिमल में निकल के आ रहा है। इसका मतलब 301 इस सीरीज में कहीं आगे आएगा ही नहीं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 5.2 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7।
कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. उसकी 11th टर्म तो 38 है और 16th टर्म 73 है। ये दो आपको हिंट दे दिए और पूछा अब बताओ कि 31st टर्म कौन सी होगी। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, an मतलब कि कोई ये नंबर पर आ रहा है, ये जो सीरीज है हमारी पूरी, ठीक है, उसमें an एक टर्म आ रही होगी आगे चलकर। अब यहां पर कहता है देखिए a11 क्वेश्चन ने बताया कितना दे रखा है 38 है, तो a11 का फॉर्मूला लगाया पहले a प्लस एन माइनस 1d, n 11 है तो 10d हो गया, a प्लस 10d, a11 की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया 38 क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, सिमिलरली 16th टर्म दे रखी है आपको a प्लस 15d, तो a 16 है 73 इक्वल टू a प्लस 15d। a की वैल्यू निकल के आ गई 73 माइनस 15d। देखिए हमने क्या किया, इस वाली सीरीज को a की टर्म में ले लिया, इस इक्वेशन को हमने a की टर्म में ले लिया, a इक्वल टू 73 माइनस 15d ले लिया। अब ऊपर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने कहने का मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई ना, 38 इक्वल टू a प्लस 10d और दूसरी थी 73 इक्वल टू a प्लस 15d। अब ये दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, इसको a की टर्म्स में कर लिया, a इक्वल टू 73 माइनस 15d, ऊपर सब्सटीट्यूट कर दिया 1 पहले में, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन 1, तो 38 इक्वल टू 73 माइनस 15d प्लस 10d, 5d इक्वल टू 35, तो d की वैल्यू आ गई 7। समझ में आया। अब ये जो d की वैल्यू आई, अब ये a में पुट कर दो, a क्या था 73 माइनस 15d, पुट करा, a की वैल्यू आ गई माइनस 32, हमें a मिल गया, d मिल गया, ये दोनों चीजें मिल गई। अब कोई सी भी टर्म पूछ ले हम बता सकते हैं आसानी से। हमसे कहा है कि बताओ 31st टर्म क्या होगी, तो a31 इक्वल टू a प्लस 30d, a पता है 30 इंटू डी, डी भी अभी निकाला था ऊपर, पुट कर दो 178 आ गया आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग सीरीज चल रही हैं जिनका डिफरेंस कॉमन है, जो डी उसमें निकलेगा वो इसमें निकलेगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उन दोनों सीरीज में जो 100th टर्म आ रही होगी उसका डिफरेंस 100 है। ठीक है, इसकी 100 टर्म एक सीरीज की और दूसरी सीरीज की 100th टर्म, अगर उन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आंसर 100 ही आ रहा है। तो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा, दोनों की अगर 1000 टर्म ले लें हम, उसमें क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दो सीरीज बोला, अब मैं सब में अगर A1 A2 वगैरह लूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि बात किसकी कर रहे हैं। तो एक में कैपिटल वाले A1 A2 ले लिए और दूसरे में स्मॉल वाले A1 A2 ले लिए, सीरीज को डिनोट करने के लिए जस्ट। ठीक है, कि हम खुद तो डिफरेंशिएट कर पाए पहले। तो फर्स्ट AP इज डिनोटेड बाय A1 A2 ऐसे चल रही है AN तक, सेकेंड AP इज डिनोटेड बाय A1 कैपिटल वाला A2 AN तक। ठीक है, सिंस देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्वेश्चन ने कहा है कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, तो इसका मतलब जो पहली सीरीज का D निकलेगा स्मॉल वाला, वो दूसरी सीरीज का भी D होगा, बराबर होगा दोनों, तो स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D। समझ में आई, पहली सीरीज का जो D होगा वो दूसरी सीरीज के D के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसमें 100th टर्म देखते हैं पहली वाली सीरीज की माइनस दूसरी सीरीज की, A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 दे रखा है, इसकी 100th टर्म माइनस दूसरी वाली सीरीज की 100 टर्म इक्वल टू 100, क्वेश्चन ने लिख कर दिया है। अब इसको फॉर्मूला पुट कर दो, A100 क्या होगा A प्लस 99D माइनस कैपिटल A100, तो दूसरी सीरीज का मतलब 100, तो A माइनस 99D, वैसे तो A प्लस 99D आएगा, फिर वो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस A माइनस 99D डायरेक्टली लिख दिया, इक्वल टू 100 है ही। अब सिंस D इक्वल टू कैपिटल D, दोनों बराबर है, अभी पहले क्वेश्चन ने बताया ही था, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D लिख सकते हैं, कैपिटल D को स्मॉल d भी लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर ही हैं तो दोनों कट गए।
इक्वल टू 100, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100 आ गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 1000 टर्म में डिफरेंस बताओ, निकाल के देख लेते हैं। ए 1000 माइनस कैपिटल 8000, ए 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D कैपिटल वाला, दूसरी सीरीज वाला मतलब। अब 999D कटेगा क्योंकि स्मॉल डी कैपिटल डी के बराबर है, कट गया, तो बच गया ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100। ठीक है, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, ए माइनस कैपिटल ए बचा था, ये कितने के बराबर है, ऊपर लिखा ही था, हमने सेकंड इक्वेशन में निकाला था ना, ए माइनस ए इक्वल टू 100, तो वैल्यू 100 ही आ गई। इसका मतलब 1000 टर्म में जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 100 ही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट वाले? देखिए स्टार्टिंग, वैसे 3 नंबर कहां से, थर्ड मतलब 3 डिजिट वाले कहां से शुरू होंगे, 100 से, कहां तक चलेंगे, 999 तक। पहला ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 7 से डिवाइड होता है, 100 तो नहीं होता, तो पहला ऐसा नंबर हमें मिलता है 105। ठीक है, उससे पहले कोई भी 3 डिजिट ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हो। पहला में 105 मिला, अगला कौन सा मिलेगा, उसमें 7 जोड़ लो क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, तो 112, फिर 119, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने बना रखा है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 105, 112, 119, और ये कब तक चलेगा, लास्ट 994। क्या आप करके देख सकते हो ना भाई, 999 करके देख लो, देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है, उतना ही माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करके 994 आया, तो 994 ही आखिरी 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, आखिरी नंबर मिल गया हमें 994। समझ में आई ये बात? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहे इसको बताओ ये हैं कितने टोटल, 105, 112, 119, और ये चलता जाएगा 994 तक। तो क्या गिने हम एक एक, नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए nth टर्म, मतलब ये कोई एक टर्म, तो इसमें कौन सी वाली ले रहे, 994, क्योंकि ये लास्ट है, तो अगर ये लास्ट वाली टर्म ले लेंगे तो n की वैल्यू निकाल लेंगे हम, है ना, n मतलब नंबर, तो वो आ जाएगा कि 994 कौन से नंबर पर है, और इससे हमें ये मिल जाएगा कि कितने नंबर डिविजिबल हैं 7 से, 3 डिजिट वाले। समझ में आया? ये AP फॉर्म कर रहा है, ऊपर AP फॉर्म कर रहा है, इसलिए A क्या है 105 और D क्या है 7। ठीक है, तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, 994 इक्वल टू ए की वैल्यू लिखी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऊपर 7 था, इधर उधर ले जाकर n की वैल्यू आ गई 128। तो 128 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 सो ऑन, और ये जा रही है 253 तक। ये हमसे पूछता है कि आखिरी से शुरू करके बताओ 20th टर्म कौन सी है। शुरू से 20th नहीं, आखिरी से गिनना है और आखिरी से गिनकर बताना है 20th टर्म। देखिए इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, सीरीज को उल्टा कर लो। सीरीज को उल्टा लिख लोगे तो भी तो रहेगी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे मैंने आपको पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था 15, 18, 21, 24 अगर हम चले उल्टा कर लो 27, 24, 21, 18, 15, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो, तीनों चलते हैं AP में। तो सीरीज को उल्टा लिख लो। उल्टा लिखने से अब ठीक है, उल्टा लिखने से ये इधर आ गए उल्टे नंबर। अब यहां से स्टार्टिंग से ही 20th वाला देख लो। समझ में आया? वरना क्या करना पड़ता है, इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, पहले ये गिनो, पहले ये चेक करो कि कितने हैं ये नंबर, फिर आखिरी से 20th मतलब शुरू से कितना होगा। जैसे एक सीरीज में अगर 25 नंबर है टोटल, ठीक है, ये एक सीरीज है, इसमें टोटल 25 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है आखिरी से 20th निकालो, तो 25 नंबर टोटल है, आखिरी से 20th निकालना है, तो शुरुआत से आपको पता है कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा हमारे को, 6th टर्म। 6th टर्म क्यों, या आखिरी से 20th अगर होगी तो 21, 22, 23, 24, 25,
25 नंबर हो गए ना। तो 25 में से 20 माइनस करके पांचवी टर्म मत निकाल देना, 6 टर्म होगी, एक ऐड करना। आप करके देख लो चाहे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा ना करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा करने में, हो सकता है आपको। तो बेटर क्या है, आप सीरीज को उल्टा लिख लो। तो वी विल राइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये हो गया 253, फिर ये चलता जा रहा है 1383। अब इसमें ए क्या बन गया 253, डी क्या है -5, ठीक है, क्योंकि A2 -A1 वगैरह करके आता है ना। तो ये लास्ट में 13 8 फिर 3, तो कुछ भी कर लो, 8 - 13 कर लो या 3 - 8 करके देख लो, डिफरेंस आ गया -5। अब कौन सी टर्म पूछा, तो शुरुआत में अब तो सीरीज उल्टी हो गई, अब तो शुरू से ही निकालनी है 20th। तो शुरू से 20th बता दो, A20 = A + 19D, ठीक है, ए है डी है, सॉल्व हो जाएगा, 158 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट है सीरीज का। अगर हमें सम निकालना होगा कि कुछ भी n टर्म्स का सम निकालिए, जैसे अगर हमने अभी ये क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, वो कहते हैं इन सब का सम निकालो, सारे नंबर्स का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, देखिए, S = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। n/2, n मतलब जितने भी नंबर हमें ऐड करने हैं वो वाला। अगर कहता है सम निकालो शुरू के 15 नंबर का, तो n 15 हो गया। n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2a को हम a + a लिख सकते हैं ना, अंदर ब्रैकेट में 2a + n-1d है, मतलब a + n-1d, और a + n-1d अभी पीछे पड़ा था, वो an होता है, कोई भी nth टर्म, ठीक है, और उसी n टर्म का ही तो वो निकाल रहे हैं हम सम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S = n/2 ब्रैकेट में a + an, और इसको क्या बोल सकते हैं, S = n/2 ब्रैकेट में a + l, n मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि हमें कोई भी अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो वो जो n टर्म्स है वो लास्ट नंबर कुछ तो होगा, वही an जो है वो क्या है, nth टर्म, तो वो nth टर्म लास्ट टर्म भी है, तो n/2 ब्रैकेट में a + l भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d, अदरवाइज a + an, अदरवाइज a + l, ठीक है, इंटू n/2। अच्छा, इसमें कई बार क्या हो जाता है कि आपसे कहे शुरू के इतने पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ, शुरू के 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ, तो उसमें आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n ब्रैकेट में n+1 / 2। ये वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऊपर जो 2 ये था ना, n/2 2a + n-1d, इसी को ही सॉल्व करके आया है। जैसे शुरू के पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता जाएगा। तो 1 a क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 - 1 या 3 - 2 करोगे तो 1 ही आ रहा है, a 1 है d 1 है। अब a और d को 1 लेकर आप अगर इसमें पुट कर दो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, तो आप पाओगे कि Sn = n ब्रैकेट में n+1 / 2, यही फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ गया? तो आइए अब एक्सरसाइज 5.3 में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के। सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 113 पर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। पूछा है कि अच्छा ये खुद बता रखा है ये AP है, तो आपको खुद कर कर देखने की जरूरत नहीं है कि पहले आप 2-3 नंबर से डिफरेंस निकाल कर देखो कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, और कहो कि हाँ ये AP में, AP तो क्वेश्चन ने खुद बता रखा है ये है। इनमें कितने टर्म्स लें कि सम हमारा 636 आ जाए। कहने का मतलब 636 कितने नंबर्स का सम है इस सीरीज में से, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगा दें, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। सम आपको ऑलरेडी पता है, a पता है, d पता है। a क्या है, a फर्स्ट नंबर होगा 9, और d क्या है, d आप निकाल लो, 17 - 9 करा 8 आ गया। a d सम तीनों चीज है, पुट कर दो इस फॉर्मूले में, n निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में पुट किया,
अब फॉर्मूले में जब पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 1272 इक्वल टू 18n प्लस 8n² माइनस 8n, तो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 2 से पूरी इक्वेशन कट रही थी तो 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, या तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में वही 636 इंटू 4 करके देखिए जो आए। अब जो नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स करने कि उसको प्लस माइनस करके हमारा आंसर 5 आना चाहिए। तो ऐसा बन रहा है 53 और 48। 53 इंटू 48 करेंगे तो 636 इंटू 4 का जितना ही आएगा वो करा, तो 4n² प्लस 53n, इन दोनों में क्या कॉमन है n, ब्रैकेट में 4n प्लस 53 माइनस इन बचे हुए दोनों नंबर में क्या कॉमन है 12, तो ब्रैकेट में 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आ गई 12 और माइनस 53/4। क्या माइनस में n हो सकता है? n तो नंबर ऑफ आइटम है, माइनस में तो नहीं हो सकता। नंबर जरूर माइनस में हो सकते हैं बट नंबर ऑफ आइटम, आप समझ रहे हो, सीरीज में कोई टर्म जरूर हो सकती है माइनस में, बट हम निकाल के आ रहे हैं कितनी टर्म्स को ऐड करें कि 636 आ जाए। तो कितनी टर्म्स नेगेटिव में कैसे हो सकती हैं? ठीक है, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 12। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 चलता जा रहा है an फॉर्म्स इन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, ये दो आपको दे रखे हैं, इसमें से मैंने एक सॉल्व करके आपको दिखाया है। an इक्वल टू सेकेंड वाला 9 माइनस 5n। ये कहता है, एक इसने एक्सप्रेशन दिया मैथमेटिकल की an इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब आप इसमें a1 a2 वगैरह निकाल कर देखो और बताओ कि ये AP में ही है, हमें ये शो करना है कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और उसके बाद क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालो, बड़ा सिंपल सा है। an में पहले a1 ले लो, फिर a2 ले लो, फिर a3 ले लो, 2-3 नंबर ले लिए, a2 माइनस a1 करके निकालो, a3 माइनस a2 निकालो, a4 माइनस a3 निकालो। देखो तीनों बराबर है तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है तीनों में। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है इस वजह से ये जो सीरीज दे रखी है, ये मतलब जो सीरीज हमने बनाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई। ठीक है, वेयर ए क्या है, पहली टर्म जैसे 9 माइनस 5 इंटू 1 करोगे तो 4, ये आ गई। डी क्या आ रहा है, इसमें डी हमने निकाला है -5, डी -5 आ रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि सम भी बताना, इन सम कितने का, 15 टर्म्स का सम निकालो। सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। n 15 है, a 4 है और d -5 है। पुट करो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए आप लोग। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था, आप देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको करके देख लेना। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर, 1, 2, 1, 1.5, 2, ऐसे ये चलता जा रहा है एज शोन इन द फिगर 5.4। तो एक स्पाइरल है, सबसे पहले जब वो घूमती है तो उसका सेंटर ए पे बनता है, फिर दूसरा जब राउंड लेते हैं, ठीक है, और आधा राउंड हो रहा है ये स्पाइरल का, और नीचे से ये एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले रेडियस इसका 0.5 होता है, अगला फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। पहले सेंटर ये बनाता है ए पर, फिर बी पर, फिर अगेन ए, फिर बी, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ये स्पाइरल बनता जा रहा है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी। देखिए ये सेमी सर्कल्स हैं, हमें लेंथ निकालनी है, एरिया तो नहीं निकालना पूरे का कि कितनी जगह घेर रहा है, सिर्फ लेंथ बतानी है कि उस स्पाइरल की कितनी लेंथ है। लेंथ बताने के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा।
तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा। अब पाई इंटू पहले वाला आर 0.5, अगले का पाई इंटू 1, फिर पाई इंटू 1.5, ऐसे चलता जाएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब 13 नंबर है टोटल, इनका सम निकालना है, निकाल दोगे। समझ में आ गया? तो पेरीमीटर्स लेने थे इसमें, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, करके देख लेना, ज्यादा कुछ टफ नहीं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी अच्छा है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है एक बकेट रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो से, ठीक है, जहां पर पहला आलू रखा है वहां से 5 मीटर की दूरी पर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो आगे के पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर दूरी पे है। पहले वाला बकेट से कितनी दूर है, 5, आगे 3-3 है। देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, और टोटल पोटैटोज कितने रखे हैं, 10। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. कंपटीशन कैसा है कि सबसे पहले वाला नियरेस्ट वाला उठाना है, बकेट में रख के आना है, फिर वापस जाना है, फिर अगले वाला उठाना है, फिर रख के आना है, फिर तीसरा उठाना है, वापस रख के आना है, ऐसे चलता जाएगा 10 पोटैटो से, ठीक है। ये कंपटीशन है। अब हमसे पूछा क्या है फिर, What is the total distance the competitor has to run? टोटल उसको कितना चलना पड़ा। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया होगा, उसको स्टार्ट करना था बकेट से, तो वो बकेट के पास खड़ी है, सबसे पहला पोटैटो लेने जाएगी, वो कितनी दूर है, 5 मीटर लिया, वापिस रख के आई उसमें बकेट में, तो 5 पोटैटो तक पहुंचने का, फिर वापस 5 मीटर गई, तो 5 इंटू 2 हो गया। ये सबसे पहला करना पड़ेगा उसको, वापिस बकेट पे पहुंच गई है वो। अब आगे कितना चलना पड़ेगा, पहला वाला तो 5 रखा था, अगला और उसके आगे 3 पर था, तो 8 चलेगी, वापिस 8, पहले 8 चलकर पोटैटो तक आएगी, फिर वापिस बकेट के पास जाएगी रखने, ठीक है, फिर वापिस ऐसी आएगी। अब कितना चलेगी, 5 + 3 + 3 और इंटू 2, क्योंकि वो वापिस भी तो जाएगी रखने। ऐसे फिर नेक्स्ट 5 + 3 + 3 + 3 इंटू 2, क्योंकि वापिस भी रखने जाएगी, तो ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अब बस आंसर निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने यहां पर सॉल्व करके दिखा रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो 5 × 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटो 2 × 5 + 3, तो 16। ऐसे थर्ड पोटैटो के लिए 2 × 5 + 3 + 3 चलता जाए, तो सो डिस्टेंसेज आर 10, 16, 22 एंड सो ऑन। This forms an AP with A = 10 and D = 6. सम निकाल लीजिए, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1D, n क्या है, 10 नंबर ऑफ आइटम्स, फॉर्मूले पे पुट करा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर आ गया 370 मीटर। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आज हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर किया, और आपको रिकॉल करवाने के लिए क्या कि पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाए कम टाइम में। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।